Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the radiation with discrete quantities of energy are called x. तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहे हैं वो रेडिएशन है जो कि डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को कंटेन करता है, उसको क्या बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हो जाएगा। तो बच्चों अब हम समझते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बच्चों क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी से अगर रेडिएशन, हम बोल सकते हैं अगर रेडिएंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो रेडिएंट एनर्जी होता है, जो रेडिएंट एनर्जी अगर कोई भी बॉडी से अगर एमिट हो या फिर एब्जॉर्ब हो, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब क्या होगा बाय ए बॉडी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय ए बॉडी नॉट कॉन्टिन्यूसली, मतलब वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एमिट नहीं करेगा या फिर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट क्या होता है, बट वो डिसकंटिन्यूसली करता है। डिसकंटिन्यूसली क्या होगा, डिसकंटिन्यूसली करता है, वो भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूसली वो क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। मतलब अगर कोई भी बॉडी से एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, रेडिएंट एनर्जी अगर एमिट हो या फिर हमारा एब्जॉर्ब हो, वो क्या होता है डिसकंटिन्यूसली, यहाँ पे क्या होता है स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है। स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स में क्या होता है, वो एनर्जी एमिट होता है और क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो बच्चों वो जो स्मॉल पैकेट्स होता है उसको इन जनरल क्या बोला जाता है, वो जो स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट जो होता है, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी को क्या बोला जाता है, उसको हमारा बोला जाता है क्वांटम बोला जाता है, उसको हमारा क्वांटम बोला जाता है। लेकिन बच्चों इन केस ऑफ लाइट क्या होता है, इन केस ऑफ लाइट अगर लाइट एनर्जी हमारा क्या होगा, एमिट होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा, तो उसको वो जो स्मॉल पैकेट्स होता है, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट जो होता है उसको क्या बोला जाता है, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स को बोला जाता है फोटोन बोला जाता है, उसको फोटोन बोला जाता है। और ये जो एनर्जी ऑफ क्वांटम क्या होता है, जो रेडिएंट एनर्जी हमारा वो क्या होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एनर्जी जो होता है, एनर्जी होता है एक स्मॉल पैकेट्स को हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम। जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे सिंबल म्यू होता है। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट, वो क्या होता है, एनर्जी बराबर एच म्यू हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एच होता है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एच यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और म्यू जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होता है, म्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एंड ई जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी होता है। तो वो जो एनर्जी एमिटेड और यहाँ पे जो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब होता है, वो जो स्मॉल डिस्क्रीट क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी होता है उसको क्वांटम बोलते हैं। और वो जो इन केस ऑफ लाइट उसको क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा द रेडिएशन विथ डिस्क्रीट क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे हमारा लाइट रेडिएशन नहीं बोला गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वांटम होगा, यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्वांटम होगा। बट इन केस ऑफ लाइट यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, अगर लाइट रेडिएशन होगा तो उसको फोटोन बोला जाता है, उसको हमारा फोटोन बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।